तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका दोबारा से। ये हमारी साइकोलॉजी ऑफ मनी के दूसरे चैप्टर के बारे में कहानी है कि दूसरे चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, जिस चैप्टर का नाम है लक एंड रिस्क। एंड इसमें जो इसका सब टाइटल दिया हुआ है वो है कि भाई नथिंग इज़ गुड एज और एज बैड एज इट सीम्स। मतलब यार ये कि दुनिया में जो भी आप सोचते हो अच्छा या बुरा, मगर आपकी सोच के अकॉर्डिंग वैसी नहीं होती। ठीक है, आप किसी के बारे में कितना अच्छा सोच सकते हो, कितना बुरा सोच सकते हो, चाहे वो पैसे के बारे में हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मगर जो एक्चुअलिटी होती है, जो रियलिटी होती है, वो आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है, अब इस चीज़ में ये बताने की कोशिश की गई है कि यार सिर्फ किसी आदमी का अमीर होना, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे डिपेंड करता है? क्या उसमें लक और रिस्क का कोई फैक्टर नहीं है? ठीक है, तो सिंपल सी यहाँ बात ये कही गई है कि यार देखो, जिस तरीके से हमने लॉटरी की बात की थी, है ना, तो लॉटरी की बात में एक चीज़ तो निकल के आती है यार, लॉटरी कभी उसकी नहीं लगेगी जिसने लॉटरी का टिकट खरीदा नहीं, है ना। तो आप यहाँ कह सकते हो कि यार उस बंदे ने रिस्क लिया, ठीक है, तो उसको चांस बने कि भले ही 1 in a million चांस हो, ठीक है, कि 1 करोड़ लोगों में हो सकता है कि उसका एक नंबर लग जाए, मगर वो रिस्क उसने लिया तो शायद भी पॉसिबिलिटी बनी किसी एक की कि यार एक को मिलेगा वो अमाउंट जिसको के बाद वो करोड़पति हो सकता है। हालांकि उसके बाद ये मैटर करता है कि आप उसको हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते, मगर वो दूसरी बात है। दूसरा, यहाँ इसमें बिल गेट्स का एग्जांपल लिया गया। बिल गेट्स के बारे में बताया गया कि यार वो बहुत ही चुनिंदा लोगों में से रहे। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे सिर्फ कंप्यूटर्स होते नहीं थे, ठीक है, तो उन टाइम पे उनको एक लेक साइड में एक स्कूल था, ठीक है, और सिर्फ वही एक ऐसा स्कूल था जहाँ की कंप्यूटर्स अवेलेबल थे, राइट। सो और उस स्कूल में एडमिशन्स कितने बच्चों का होता था? तो 30 बच्चों का होता था, ठीक है। ये लगभग 1965 की बात है। तो उस समय में उनको उस स्कूल में एक अपॉर्चुनिटी मिली पढ़ने का, जानने का कंप्यूटर्स के बारे में। वहाँ उन्होंने कंप्यूटर्स के बारे में जाना, कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं और कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में जाना। जहाँ की 303 मिलियन हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे उस समय, ठीक है, मगर उस 303 में से भी उस पूरे डिफरेंट जगहों में से भी चुनिंदा इस एक स्कूल तक बिल गेट्स का पहुंचना एक इत्तेफाक हो सकता है, एक किस्मत हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर वो कभी उस कंप्यूटर के साथ उसका समझ में ही, मतलब उनका रिलेशन नहीं बनता कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, तो शायद बिल गेट्स नहीं होते, ठीक है। और उनके साथ ही जो एक और उनके मित्र पढ़ते थे, वही आगे जाके बिल गेट्स के साथ उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी की और वही उनके को फाउंडर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बिल गेट्स और एलन दोनों ने मिलकर इस इतनी बड़ी कंपनी को बनाया। और इस बनाने के पीछे ये रीज़न कहा जा सकता है कि एक बहुत अर्ली स्टेज में, जहाँ की किसी के पास कंप्यूटर की कोई सुविधा नहीं थी, उस टाइम पे बिल गेट्स को कंप्यूटर के बारे में जानने का, समझने का और हर एक चीज़ का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि सिर्फ मेहनत शायद रंग नहीं लाती, किस्मत भी एक बात होती है कि इतने लाखों बच्चों में से उन चुनिंदा 30 बच्चों में बिल गेट्स का आना, और वहाँ फिर अब उस 30 बच्चों में बिल गेट्स का आने के बाद वहाँ से इस कंप्यूटर की वर्ल्ड की शुरुआत होना, और आज भी बिल गेट्स दुनिया के अमीर लोगों में आते हैं, है ना, सबसे अमीर लोगों में आते हैं। तो जो कैंट थे, कैंट भी वहाँ बहुत होशियार थे, कैंट भी इनके साथ पढ़ते थे बिल गेट्स के साथ, और ये लोग काफ़ी बातें करते थे, हम एक कंपनी बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। मगर जो कैंट है, कैंट की किसी तरीके से मृत्यु हो गई। एक माउंटेन पे राइडिंग करते हैं ना, बाइक राइडिंग और बाइसाइकिल राइडिंग, तो वो राइडिंग करते समय वो उनका एक्सीडेंट हो गया और वो किसी तरीके से वहीं उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद बिल गेट्स के को फाउंडर में से एक होते, मगर ये नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि शायद एक किस्मत नाम की चीज़ यहाँ डाली गई कि रिस्क और लक, शायद वो उनका लक अच्छा नहीं था। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग
जिन्हें वो मौका चाहते हैं मगर वो मौका नहीं मिल पाता है, इस वजह से उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो शायद कुछ बहुत बड़ा कर पाते हैं। ठीक है, तो सक्सेस में ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से मेहनत पे ही डिपेंडेंट है हर एक चीज़, क्योंकि अगर आप वॉरेन बफेट के बारे में बात करें या फिर आप किसी भी एक बड़े इन्वेस्टर के बारे में बात करें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में उन्होंने रिस्क लिया और वो बाय द लक वो रिस्क सही निकला। ठीक है, तो उस रिस्क के सही निकलने के बाद हुआ ये कि यार उसको वो गलत भी हो सकता था और सही भी हो सकता था कि जो भी उन्होंने सोचा, जो भी उन्होंने किया वो पूरी तरीके से गलत होता और फिर उसके बाद उनको वो अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती। ठीक है, या फिर शायद वो इतने टूट जाते, इकोनॉमिक अपना कंडीशन इतना ख़राब हो जाता कि शायद वो नेक्स्ट दोबारा से ट्राई ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बहुत हद तक लक की भी बात है, क्योंकि इन्वेस्टर्स तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ वॉरेन बफेट ही थे। ठीक है, इन्वेस्टर तो लाखों करोड़ों हैं। ठीक, सबने उस समय पे इन्वेस्ट किया होगा, मगर वॉरेन बफेट की किस्मत ऐसी लगी, ऐसी चमकी कि यार उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर उसी सेम टाइम पे सेम अमाउंट और उसको कंपाउंड करते गए। आगे जाके नॉलेज की भी बहुत बड़ी रोल आई। ठीक है, मगर कहीं ना कहीं लक भी काम देता है। ठीक है, सही जगह पर, आप कह सकते हैं सही जगह पर सही चीज़ों का होना। ठीक है, जैसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे जिनसे आप इन चीज़ों को देख सकते हो कि चाहे मार्क जुगरबर्ग्स की बात करें या फिर आप बात करो वॉरेन बफेट की, या फिर सक्सेसफुल होना से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उस सक्सेस को परसिस्ट कैसे करते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी लॉटरी भी लगी, आपको किस्मत ने चांस भी दे दिया, ठीक है, और उस चांस तो चलो आपको किस्मत ने दे दिया, मगर उस चांस के लेने के बाद वो सक्सेस आप हैंडल कर पाते हो या नहीं कर पाते, वो डिपेंड करता है आपकी आगे मेहनत पे और आप किस तरीके से इस सक्सेस को लेते हो। फॉर एग्जांपल, कल आपके पास बहुत सारा पैसा आया तो आपने सारे के सारे पैसे अपने शौक़ पूरे करने के लिए उड़ा दिए। ठीक है, तो पैसा तो आपके पास आए, किस्मत आपकी चमकी, मगर उस चमकने के बाद भी आपने उसको बुझा दिया। ठीक है, तो सक्सेस जो होता है, सक्सेस बहुत ही एक कह सकते हो एक ऐसा टीचर है लाइफ में जो कि आपको बहुत एक गलत सी रियलिटी दिखाता है, जो कि रियलिटी नहीं होती, क्योंकि आपके पास पावर है, अब उस पावर का मिसयूज़ भी कर सकते हो और राइट यूज़ भी कर सकते हो। तो जो मिसयूज़ करते हैं, जिन्हें लगता है कि ये पावर हमेशा रहने वाली है, तो प्रोबेबली उसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जैसे बस उन्हीं के पास है। ठीक है, और अल्टीमेटली होता ही है कि अगर आपने मिसयूज़ करने की कोशिश की तो आपकी जो फॉर्च्यून है जो बिल्ड हुई थी आपके, चाहे वो टैलेंट की वजह से हो या चाहे आपके किसी सही जगह पर सही समय पर प्रेजेंट होने के चलते हो, वो आप लूज़ कर जाते हो। ठीक है, सेम यही चीज़ फेलियर के साथ भी है। फेलियर भी इंसान के अंदर इस तरीके की बातें पैदा कर देता है, जिससे कि अगर आप एक बार फेल हो गए तो आपको लगता है कि यार मैं ही सबसे बुरा इंसान हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है और मैं झूठ मूठ की कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने की। ठीक है, तो इवन फेलियर भी आपका वो सही डायरेक्शन नहीं दे सकता। ठीक है, फेलियर भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है आपके बारे में, और सक्सेस भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन देती है आपके बारे में। जब आपको सक्सेस मिलती है तो आपको लगता है कि यार